देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। जो देश के लिए बलिदान देने वाले अनगिनत आजादी के दीवाने को श्रद्धांजलि देने का दिन है। ये देश उनका ऋणी है। इस साल और पिछले कुछ सालों से प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी चिंताएं बढ़ रही है। कई लोगों ने प्राकृतिक आपदा में अपने परिवार के सदस्यों, संपत्ति को खो दिया है। देश को भी नुकसान हुआ है। आज मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की इस घड़ी में ये देश उनके साथ खड़ा है। इस देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है। देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता। वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी। उसकी आशा आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा। वो रिफॉर्म्स का संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला अत्याचारों पर जताई चिंता। कहा, राक्षसी काम करने वालों को कड़ी सजा मिले, अपराधियों में डर पैदा करना आवश्यक। ध्वजारोहण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। तीनों सेनाओं के जवान और दिल्ली पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी हर बार की तरह खास पगड़ी लगाए हुए नजर आए। ऑरेंज कलर की इस पगड़ी में हरे और पीले कलर की लाइनिंग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के मौके पर अपने परिधान और वेशभूषा को लेकर चर्चा में रहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी राजघाट के बाद लाल किला पहुंचे, जहां राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव सहित प्रमुख हस्तियों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वतंत्रता दिवस के भव्य आयोजन में शामिल हुआ मोदी मंत्रिमंडल। लाल किले पर एक साथ नजर आए सभी ध्वजारोहण का नजारा देखा। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के भव्य आयोजन में शामिल हुए चीफ जस्टिस डीवाई धनंजय वाई चंद्रचूड़ तिरंगे झंडे को किया सलाम। राहुल गांधी भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार लाल किला पहुंचे कांग्रेस सांसद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तिरंगा झंडा फहराया। दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बड़े सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। आज जो महानुभाव राष्ट्रीय रक्षा के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, वह हमारे किसान हैं, हमारे जवान हैं, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित हैं। हमारे नौजवानों का हौसला है, हमारी माताओं बहनों का योगदान है। दिल्ली में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। आज समय आ गया है कि हम एक समृद्ध और विकसित भारत बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लें और हम अपना योगदान दें। दिल्ली में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने